नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का आरोप लगाया है। रायगढ़ में भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा है कि पीएम छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलकर जाते हैं और छत्तीसगढ़ को बदनाम करते हैं। गौरतलब हो कि पीएम मोदी ने मंगलवार को जगदलपुर में राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला था और कहा था कि छत्तीसगढ़ अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, तो चर्चा भी करेंगे। पीएम मोदी वर्सेस खड़गे। रायगढ़ में गरजे खड़गे। पीएम पर किया पलटवार। पीएम को बताया झूठों के सरदार। कहा पीएम आते हैं, झूठ बोलकर जाते हैं। जगदलपुर में पीएम ने कांग्रेस पर किया था वार। कहा था भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के जगदलपुर में दिए गए भाषण पर पलटवार किया है। एक दिवसीय प्रवास पर रायगढ़ पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलकर जाते हैं और छत्तीसगढ़ को बदनाम करते हैं। साहब यहाँ पर आए और छत्तीसगढ़ के जंगल, जमीन, पानी, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ के सरकार को गालियां देना और ये कहना, यहां तक मैं भी सुना कि ये सरकार गोबरी बेच के पैसा खा रहे हैं। अरे गोबरी बेच के पैसा अगर खाते तो इतना डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं होता। गोबरी बेचने वाले, खाने वाले गाय के नाम पे बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने मंगलवार को जगदलपुर की सभा में राज्य की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा था कि राज्य की भूपेश सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार है और अपराध और भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मुकाबला हो रहा है। आइए सुनते हैं कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर क्या कुछ कहा। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है। तो पीएम मोदी वाकई झूठों के सरदार हैं? क्या वाकई में छत्तीसगढ़ आकर झूठ बोल कर जाते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करते हैं? दरअसल पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के वार और पलटवार के सियासी मायने हैं। पीएम मोदी जहां अपनी शैली में कांग्रेस के सबसे मजबूत किले को ढहाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस पार्टी पलटवार कर इस तैयारी में है कि बीजेपी के मंसूबों को कामयाब न होने दिया जाए। तो छत्तीसगढ़ में वार पलटवार चल रहा है, सियासी वार चल रहा है। पीएम मोदी के वार पर आज खड़गे ने पलटवार किया है। आज इसी वार पलटवार पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता, एहतराम साहू बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। वार पलटवार, चुनावी विषाद। वास्तव में जब विधानसभा चुनाव नजदीक हो तो ऐसे बयान आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार के बयान उचित हैं? झूठों का सरदार कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, एक प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार कहना क्या उचित है? नमस्कार देवेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। दर्शकों की तरफ से जी नमस्कार। देखिए,
देश के प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च पद में है, बैठे हैं। उनकी आलोचना करना किसी को भी शोभा नहीं देता और कोई देना भी नहीं चाहता है। उनकी आलोचना कोई करना भी नहीं चाहता है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को स्वयं तार तार करते हैं, स्वयं वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं केवल सत्ता की लालसा में, तो मजबूरन विपक्ष को भी उनके खिलाफ उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है। कल आप देखिए, बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने बस्तर की जनता को क्या दिया? बस्तर की जनता को उन्होंने ऐसे तो कुछ नहीं दिया, पर लेकिन केवल झूठ 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 और सिर्फ झूठ दिया। केवल आलोचना 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 और आलोचना दी। केवल कांग्रेस की आलोचना की, केवल कांग्रेस सरकारों की आलोचना की। यदि उनकी बात पे आप ध्यान देंगे कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। अरे हमारी वह सरकार है जो 2018 के बाद जब आई तो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो 2021 की जारी हुई, उसमें हमारे यहाँ पर जो अपराध है उसमें सुधार आया है। जो 5वें स्थान पे था वो घटकर के 12वें स्थान पे, और बलात्कार में 21वें स्थान पर चला गया। और बावजूद इसके यदि प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात कहेंगे तो फिर उनको भी उसी तरह की भाषा को सुनना पड़ेगा। जी, यानी कि मजबूरी में कही गई भाषा है। आज खड़गे जी ने जो कहा वो मजबूरी में कही गई भाषा है। एहतराम साहू जी, ऐसा क्यों मजबूर कर रहे हैं आप लोग कि विपक्ष को, यानी कि कांग्रेस को, एक तरह से जो भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है? जी देवेंद्र जी नमस्कार। सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नमस्कार देवेंद्र जी, ये भाषा कांग्रेस की अभी नहीं है, कांग्रेस की भाषा शुरू से है। और आप जानते हैं इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, केस भी चला है, इनके सिर्फ भाषा में संयम होने के कारण। ये इनकी पुरानी आदत है। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, बस्तर आए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। प्रवक्ता जी मैं आपको बता दूं, 26,000 करोड़ को जी 27,000 करोड़ रेल जी 27,000 करोड़ और बहुत सारी उपलब्धियां दी है छत्तीसगढ़ की सरकार को। और छत्तीसगढ़ सरकार अपने सिर्फ झूठे वादों को दबाने के लिए भरोसे का सम्मेलन कर रही है। और एक महीने में देवेंद्र जी, 1 महीने में 5 दल चलाने की जरूरत पड़ी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दिए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता उनसे बड़ी आसान्वित है। आज छत्तीसगढ़ में हमारा जो गरीबी रेखा में जो उन्मूलन है नरेंद्र मोदी जी के कारण है। और जावेद खान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत विकास की बात कर रहे हैं। 2018 तक हमारा जो था, आपके कांग्रेस की विकास को 27,500 हो गया है। जब इस देश की उन्नति, इस प्रदेश की उन्नति में मोदी जी का हाथ है तो उसको भी तकलीफ होती है। जब गलत होता है तो मोदी जी बिल्कुल उसकी आलोचना करते हैं और अच्छा करते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। चलिए ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 14 सितंबर के एक सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ किए थे देवेंद्र जी। तो ये झूठ बोल रहे हैं या इनके झूठ बोल रहे हैं, यही बताएंगे। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे और जावेद खान जी आप जवाब तैयार रखिएगा, आपके पास भी आएंगे। लेकिन इस समय बारी डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार की है। हम आपके पास आना चाहते हैं और सवाल वही है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब भाषाओं की मर्यादा तार तार होती देखी जा रही है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जिस तरह की चीजें हैं उसमें सिर्फ राजनीति हो रही है, उसमें नैतिकता ताक पर रख दिया गया है, उसमें जो राजनीतिक परंपरा है उसको ताक पर रख दिया गया है। शुद्ध रूप से राजनीतिक दलों के लिए सत्ता प्राप्ति मुख्य लक्ष्य हो गया है और उसके लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। जो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होती है, अब जैसे कल पीएम का ही जो
तुलना था, अपराध की तुलना, कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में, अपराध में, हत्या में और बाकी भ्रष्टाचार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उन्होंने केवल इतनी बात कही, उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए, कोई तथ्य नहीं दिए कि आखिर ये किस आधार पर वो कह रहे हैं। क्या कोई इस तरह का आंकड़ा है, कोई इस तरह का तथ्य है? वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां हैं जो कि डाटा इकट्ठा करती है। तो अगर कोई इस तरह का डाटा है तो उसको सामने रखा जाना चाहिए, लेकिन केवल इस तरीके से कह देना कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में या फिर भ्रष्टाचार में या फिर जो अपराध है उसमें छत्तीसगढ़ जो है राजस्थान से आगे निकल रहा है या प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। ये लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है, जो कि छत्तीसगढ़ की जैसी फिजा है, छत्तीसगढ़ की जिस तरह से तासीर है, उसमें कहीं उचित नहीं बैठता है। अब आप उसकी प्रतिक्रिया आज देखिए क्या हुई। उन्होंने पीएम बोल करके गए, आज खड़गे साहब ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कह दिया। अब प्रधानमंत्री के लिए झूठों का सरदार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो भाषा का गिरता हुआ स्तर है, ये राजनीति के लिए उचित नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, तथ्यों की मर्यादा होनी चाहिए। बड़े लोग जब बात करते हैं, पीएम मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, बाकी इस तरह के जो बड़े दिग्गज अगर कोई बात करते हैं तो उसको देश सुनता है, देश की नजर होती है उस पर। और उसमें अगर केवल अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो और तथ्यों से परे हो तो कई बार निराशा प्रतीत होती है। कई बार लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, हमारी राजनीति कहाँ जा रही है। अगर कल उस तरह की बात नहीं होती तो शायद झूठों के सरदार जैसा आज पीएम को शब्द शायद नहीं सुनना पड़ता है। जी एहतराम साहू जी, जावेद खान जी थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आप हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले एहतराम साहू जी क्या कोई डाटा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान एक दूसरे में भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में एक तरह से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा? देवेंद्र जी, टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम सब पढ़ते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में बलात्कार प्रतिदिन, 2 से 3 बलात्कार प्रतिदिन होता है। चोरी, डकैती, नशाखोरी, इसका तो आरा में है। हर दिन आप पेपर लगे जाती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को आप सही मानते हैं या गलत? आप एनसीआरबी के आंकड़ों को सही मानते हैं या गलत? आप लोग लोकतंत्र के चौथा हिस्सा है और आप लोगों का जो आंकड़ा, आप लोग जो अखबारों में, चैनलों में जो बताते हैं, उसमें हमको विश्वास करना पड़ता है, वो सही बात है। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े को आप सही मानते हैं या गलत? एहतराम साहू जी, नहीं एहतराम साहू जी, उन्होंने एक बात तो नहीं एहतराम साहू जी, अब उन्होंने क्या कहा इस पे बाद में जाएंगे। आप ये बताइए कि एनसीआरबी के आंकड़ों को आप सही मानते हैं या गलत? एनसीआरबी के 2021 के आंकड़े बताइए। नहीं, अगर जो आप डिबेट में बैठे हैं तो जानकारी आपको भी होनी चाहिए, आप ही बता दीजिए कि क्या है डाटा। 40,000 शिक्षकों का जो मृत्यु बताया था वो आंकड़े तो गलत नहीं है, वो आंकड़े भी सही है। सर, मैंने सिर्फ इतनी बात आपसे पूछी है एहतराम साहू जी, मैंने सिर्फ इतनी ही बात पूछी है कि एनसीआरबी के आंकड़ों को आप सही मानते हैं या गलत, बस इतनी सी बात मैंने पूछा है। एनसीआरबी के आंकड़े जो होते हैं सही होते हैं ना? जी जी। तो जावेद खान जी एनसीआरबी के आंकड़े गिनाइए, एनसीआरबी के आंकड़े बताइए सर, आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके अनुसार जो हिंसक अपराध में विशेष रूप से पूर्ववर्ती भारत में आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में
हिंसक अपराध की दर 2021 में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कहीं पर छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, कहीं राजस्थान का नाम नहीं है। दूसरी बात, एनसीआरबी के आंकड़े में जो ये बता रहे हैं, जो चीज बोल रहे हैं, 2018 में एनसीआरबी के जो आंकड़े थे उसको मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ जो था वो 12वें स्थान पर था, 2021 में रैंक सुधरी है और वो 16वें स्थान पर पहुंच गया, है ना। 2018 में छत्तीसगढ़ में बलात्कार में 2018 में 5वें स्थान पर था, जो 2021 में 11वें स्थान पर था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी कह रहा है, ये डाटा है। अब पहले और दूसरे के आंकड़े भी बता दीजिए, पहले और दूसरे स्थान पे जो राज्य हैं उनके भी आंकड़े बता दीजिए। ये पहले और दूसरे स्थान पे जो राज्य जो है वो इनके भारतीय जनता पार्टी के राज्य है। बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के कार्य करती है वो राज्य है। मैं ये देखिए, अभी इन्होंने क्या हास्यास्पद बात कही पेपर में, जो देश के प्रधानमंत्री क्या खाली पेपर पढ़ते हैं, और वो भी जो कांग्रेस शासित राज्यों के पेपर पढ़ते हैं, उनको उस पेपर को पढ़ करके आकर के ऐसे पब्लिक डोमेन में भाषण देते हैं, बयान देते हैं। दूसरी बात मैं बोलूंगा, ये बोले कि क्या दिए बस्तर को, बहुत कुछ दिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कल बस्तर की बहुत बड़ी जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए आई थी। देश के प्रधानमंत्री है, उनको उम्मीद थी। उनको उम्मीद किस बात की थी कि नगरनार इस्पात संयंत्र का जो विनिवेशीकरण हो रहा है उसकी सूची में से प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा करेंगे कि अब उस सूची में से नगरनार का नाम हट जाएगा। अब अपराध की बात हो रही है तो अपराध पे ही बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो रही तो भ्रष्टाचार की ही बात हो, नगरनार में बाद में जाएंगे। ठीक है जी, हम डॉक्टर संजय से आपको रोकना चाहेंगे सर, क्योंकि आप अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमारे प्रश्नों का जवाब आपने दिया नहीं। आपने ये डाटा बताया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान कितने स्थान पर है, पहले और दूसरे स्थान की तो बात आपने की ही नहीं। मैं भी बता देता हूं आपको पहले स्थान पे कौन है। जी बताइए। जी, पहले स्थान पर है आपका महाराष्ट्र, पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश महिला अपराध के मामले में, चलिए ठीक है। हम जाएंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर आपके पास। एनसीआरबी के आंकड़े पर यह चर्चा हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों को ही अगर जो सही माना जाए तो वास्तव में स्थितियां क्या हैं कांग्रेस शासित राज्यों की और बीजेपी शासित राज्यों की? डॉक्टर संजय शेखर। देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों को सही मानना पड़ेगा, और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तो सही मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े जो है वो केंद्र सरकार की एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े इकट्ठे किया जाता है और वो आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको नहीं झुठला सकती, केंद्र इसको नहीं झुठला सकता, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और रही बात आंकड़ों की स्थिति क्या है, अभी पूरी आंकड़े तो मेरे सामने नहीं है, इसलिए आंकड़ों पे बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है किसी भी अपराध में, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, चाहे जनरल अपराध हो, हिंसा की बात हो, किसी भी अपराध में प्रतिस्पर्धा कर रहा हो और बाकी राज्यों से आगे हो, ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। यद्यपि मेरे सामने कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है मैं उसको देखता रहता हूँ। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं दे सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में हो ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, अभी हाल में कुछ घटनाएं हुई है, जैसे पिछले दिनों मंदिर हसौद में जो घटना हुई, सामूहिक बलात्कार का, राजधानी रायपुर में जो घटना हुई, तो लेकिन देखिए ये अपराध जो है, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हो, चाहे हत्या की बात हो, चाहे डकैती की बात हो, चाहे अन्य अपराध की बात हो, ये दरअसल पूरे देश में घटित होते हैं। बिल्कुल, उसको कहाँ कितना कंट्रोल किया गया है और कहाँ ज्यादा घटित होता है, इसके आंकड़े एनसीआरबी के द्वारा जारी होते हैं, बाकायदा सालाना आंकड़े जारी होते हैं। बिल्कुल, और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन बहुत भयावह हो और पीएम को
तुलना करना पड़े कि राजस्थान और ये होर लगा करके सबसे आगे बढ़ रहे हैं, ये अतिशयोक्तिपूर्ण जी। ये सारी बातें ये जो बातें हो रही हैं, ये कहलवाने के पीछे, इस पर चर्चा के पीछे का तर्क मेरा यही था एहतराम साहू जी, कि वास्तव में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें की हैं तो उनको प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आसमान की तरफ मुंह करके आप थूकेंगे तो वो थूक अपने चेहरे पे ही गिरेगा, और वही आज हुआ है एहतराम साहू जी, वही हुआ है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस तरह के बेतुके बयान बिना आंकड़ों के बोलना वास्तव में खड़गे जी ने जो कहा है वो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। तो ये चीज सोचना आपको है कि हमारी इज्जत कैसे बचेगी, अपने पद की गरिमा को हम किस तरह से बनाए रखें। क्या यह जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं है एहतराम साहू जी कि प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा बनाकर रखें? एहतराम साहू जी, आपसे सवाल आपसे है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है देवेंद्र जी। प्रधानमंत्री को पूरे देश की जिम्मेदारी है, देश के हर प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी प्रधानमंत्री जी की है और इसके लिए वो सतत कार्य कर रहे हैं। अभी तो अपराध जो आंकड़े अभी आसपास में दिखे, अपराध के आंकड़े, उन अपराधों को लेकर उन्होंने कहा अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ बलात्कार होता है, एक छोटी मोटी अपराध है, और लगातार जो ये अपराध महिलाओं को है, ठीक है, ये पेपर में पढ़कर आंकड़े बताना उचित नहीं है सर, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो बाकायदा एजेंसियां डाटा कलेक्ट करती हैं, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है? एनसीआरबी के आंकड़े सही हैं, डाटा कलेक्ट अगर जो उसने किया है तो सही कलेक्ट किया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, इस बात को मानते हैं आप? अगर इस बात को मानते हैं तो इस तरह की बातें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहनी चाहिए थी? चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो। चलिए, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। एहतराम साहू जी, आप तर्क संगत जवाब नहीं दे रहे हैं, आराम से समय ले लीजिए, बढ़िया से तर्क कीजिए, थोड़ा समय ले लीजिए, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे, पूरा समय लीजिए सोचने, विचारने और कहने का, लेकिन तर्क संगत बातें कीजिए। जावेद जी। जी देखिए देवेंद्र जी, एक थोड़ा सा त्रुटि सुधार करना चाहता हूँ, मेरे मुंह से जो महाराष्ट्र निकल गया था, असल में महिला अपराध में पहले स्थान पर है असम, जहां 168.3% मामले दर्ज किए गए, जो पूरे देश में उच्चतम है। आज असम के मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा आइडल बनाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं कि उन्हें उनके प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है वो नहीं दिखती। वो राम राज्य की बात करते हैं, क्या ऐसे राम राज्य में महिलाओं की स्थिति होती थी? वो राम को भी शर्मसार कर रहे हैं और अपने राज्य को भी शर्मसार करने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अपराध को लेकर के ये बोलते हैं, तो अगर आप नजर डालेंगे तो राखी के दिन एक घटना होती है 2 बहनों के साथ में, वो राखी मना करके वापस अपने घर जाते रहती है अपने पति के साथ, तो वहां पर कुछ लड़के असामाजिक तत्व, अब लड़के 10 से 12 मिल करके उन दोनों बहनों को और उसके पति को रोकते हैं और बारी बारी करके उन दोनों बहनों के साथ में वो दुराचार करते हैं। जब मामला पुलिस में जाता है और पकड़ धकड़ होती है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता का पुत्र उसका सरगना निकलता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपराध की बात करते हैं, मणिपुर 175 दिनों से जल रहा है, जहां महिलाओं को नग्न करके उनका परेड निकाला गया, उस पे मणिपुर में उनके मुंह से मां नहीं निकलता, और वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बदनाम करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के पद को यह शोभा नहीं देता। हम फिर से कहते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा बना के जी पर तो हो गया सर, उनका विपक्ष भी अपनी उनकी गरिमा बना के रखेगा। हमारी जिम्मेदारी, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो। जावेद खान जी, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्यादा बना के नहीं रखी
और उन्होंने गलत बात बोल दी। चलिए, लेकिन क्या एक सबसे पुरानी पार्टी और सब विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह शोभा देता है कि अगर प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं तो बजाय आंकड़े दिखाने के उन्हें झूठों का सरदार कह दिया जाए? क्या यह अच्छी बात है? क्या इसे आप गलत नहीं मानते? देखिए, कल उनके भाषण को यदि आप देखेंगे तो उनके भाषण में गोबर को लेकर के कहा गया गोबर में घोटाला हुआ। अरे कहां घोटाला हुआ? कौन सा 100 कौन सी शिकायत दर्ज हुई है बताइए? ये पीएचसी को लेकर के पूरे प्रदेश में हल्ला कर रहे हैं। बातें ये नहीं है सर, बातें नहीं है, बातें नहीं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ गलत कहा, ठीक है, मान लेते हैं, तो क्या उसके एवज में खरगे जी भी गलत ही बोलेंगे? ये मान के चल रहे हैं आप? देखिए, आप तो गांधीवादी वाले हैं, आप तो गांधी जी की पार्टी कहते हैं। नहीं, आप नहीं, आप तो गांधी जी के रास्तों पर चलने वाले हैं। अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे करने वाले हैं। देखिए, हमने सिर्फ आईना दिखाने का कार्य किया है, झूठ का सरदार ही कहा है। दूसरी बात, ये तो कांग्रेस है, खूनी पंजा से दुनिया से दारी तक क्या क्या नहीं। हम बात प्रधानमंत्री और खड़गे जी की कर रहे हैं, हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खड़गे जी की कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गलत कहा है तो खड़गे जी ने भी गलत कहा, इस बात को स्वीकारते हैं आप? देखिए, हमने स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। नहीं स्वीकारते, हम इसलिए नहीं स्वीकारते, यदि वो झूठ बोलेंगे तो हमको कहना पड़ेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। और देश में अगर आज के समय में सबसे ज्यादा अगर झूठ जो बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं और झूठों का सरदार कहना, अंतर है या नहीं? सबसे ज्यादा देश में आज झूठ कौन बोल रहा है? देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा तो उसी को तो सरदार कहा जाएगा। तो कुछ गलत नहीं कहा है हमने। एतराम साहू जी ने पूरा सोच विचार लिया है, एतराम साहू जी ने पूरा सोच विचार लिया है और अब इशारा कर रहे हैं कि हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। एतराम साहू जी अपनी बात रखिए। अभी देवेंद्र जी गोबर की बात किए जा रही, मैं झूठ बोले हैं, कहाँ गोबर में घोटाला किए करके। अभी विधानसभा में हमारे विधायक, अकल तरह के विधायक ने एक प्रश्न उठाया कि 245 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने और 17 करोड़ ही खर्चाया, 229 करोड़ रुपए कहा गया। 229 करोड़ के आंकड़े नहीं दे पाई कांग्रेस। देवेंद्र जी, अमेरिकी सर्वे के ग्लोबल रेटिंग है, इसमें अगर मोदी जी जितने का होता है तो उसमें 76% रेटिंग कम मिलता है उसको। IMF फॉर वर्ल्ड बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रधानमंत्री जी को जो काम बैंकिंग क्षेत्र में 45 साल में नहीं किया, वो काम 6 सालों में किया करते हुए क्यों की तारीफ की? तारीफ किया कि जो गरीबी को और स्वच्छता में जो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है देश में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। यूनिसेफ ने कहा है प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के मामले में और नहीं कर रहे हैं, स्वच्छता के मामले में राज्य सरकार कोई कार्य कर रही है, स्वास्थ्य के मामले में स्वच्छता के मामले में आगे हैं। केवल 17 की लागत केवल छत्तीसगढ़ बड़ी जांच एजेंसी है, उनको वो आकर के संवाद दे रहे हैं, शोभा नहीं देता है। वो देश के प्रधानमंत्री है। कल बस्तर की जनता उनका झूठ सुनने के लिए झूठ बोल रहे थे। गोबर के 229 करोड़ को घोटाला, कोई घोटाला नहीं है। अब कोई घोटाला, आपकी तो ईडी है, जांच करवा लीजिए ना। कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि कोई नहीं बचेगा, ईडी की बात कर करके ईडी क्यों नहीं आती है? प्रधानमंत्री उनकी बात क्यों नहीं मैं तो निष्पक्ष हूँ, मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं टिकेगा। तो रमन राज का भ्रष्टाचार क्यों छुप जा रहा है? प्रधानमंत्री जी के राज में 44,000 करोड़ रुपए की शराब घोटाला का मामला क्यों छुप जा रहा है? 36,000 करोड़ रुपए का नाम घोटाला का मामला क्यों छुप जा रहा है? 5.5 साल तक, अभी 5.5 साल में तो कोई चलिए सर, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, हम संजय जी के पास जाना चाहेंगे। जी, हमारे पास समय की कमी है, संजय जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ, उन्होंने झूठ बोला,
जैसा कि कांग्रेस कह रही है, और साथ ही साथ उस पर आज पलटवार करते हुए झूठों का सरदार कह दिया खड़गे जी ने। इस तरह की बयानबाजी के पीछे की राजनीतिक सच क्या है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, इस तरह की बयानबाजी के पीछे मुझे लगता है कि पीएम के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ काफी महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ किसी भी तरह से वो फतह करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से सत्ता में वापसी चाहती है बीजेपी, और इसके लिए वो तमाम बातें की जा रही है जो किसी न किसी तरीके से छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है उसको प्रभावित कर सके। अब जैसे कल 2-3 बातें हुई, अब जैसे नगरनार को लेकर के ही बात हुई, नगरनार को लेकर के कहा कि यहाँ के जनता का हक है, उस पे बस्तर की जनता का हक है। अरे भैया, आप ये बताइए ना कि नगरनार का निजीकरण नहीं होगा, आपने क्यों नहीं बताया? वो कल से लेकर के आज तक बीजेपी से पूछा जा रहा है, लेकिन वो बस यही कह रहे हैं कि जनता का हक है। आप कह दीजिए कि नगरनार का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते, और लोगों को भ्रम में रखने के लिए कह रहे हैं कि जनता का हक है। अब अपराध की बात करते हैं चुनाव में जगह जगह, अब उसको एस्टैब्लिश कैसे किया जाए? तो पीएम मोदी उस पे एक दे देते हैं कि जो है ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो इस एस्टैब्लिश करेंगे कि बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में अपराध जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, भ्रष्टाचार की बात होती है। तो ये कुल मिलाकर के राजनीति है, और राजनीति दोनों तरफ से होती है। जैसे अभी जावेद भाई कह रहे थे कि 45,000 करोड़ रुपए का खराब घोटाला हो गया पिछली सरकार में। जब तक विपक्ष में था तब तक वो नहीं दिखा था, और पिछले 4 साल 4.5 साल नहीं दिखा। अब चुनाव के समय इनको भी दिख रहा है कि उस समय शराब में घोटाला हुआ था। तो ये दोनों ही तरफ से एक दूसरे को एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी ने अगर कोई घोटाला किया है तो आपको पर्याप्त अवसर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, आप कार्रवाई करिए। लेकिन दरअसल अभी चुनावी लाभ के दृष्टिकोण से दोनों ही राजनीतिक दलों द्वारा जो सच है उसको कहीं ना कहीं अर्ध सत्य के रूप में या कहीं झूठ के रूप में भी परोसा जा रहा है, ताकि अपने पक्ष में माहौल किया जा सके। जी, तो बस अपने पक्ष में माहौल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास समय की कमी है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है, वार पलटवार का खेल चल रहा है, और कुल मिलाकर के झूठ भी बोले जा रहे हैं, अर्धसत्य भी बोले जा रहे हैं, सत्य भी बोले जा रहे हैं। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? कि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन झूठ और फरेब से अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में कितना किया जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।